हेलो गाइस, दिस साइड निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस है वो थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट का रिजल्ट कह रही हूँ सिलेबस है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाएं और उस पर बहसें, डिबेट्स इसके अंदर पढ़नी है। वो तो आपकी कंपलसरी है। डिबेट पर क्वेश्चन आएगा वो भी कंपलसरी है। अब डिबेट जो है ना, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं है। डिबेट जो आपके चारों टॉपिक्स हैं, चारों यूनिट्स हैं, उन चारों पर दी गई है, तो उसमें से हम कोई सी भी डिबेट नहीं छोड़ सकते हैं। उससे पहले एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इसको हम जो पढ़ेंगे थोड़ा बहुत इंडिया का भी रिलेट करके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सारा बाहर का ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बाहर का ही पढ़ना है ज़्यादातर। इंडिया का बहुत रेयर मतलब कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको पढ़ाया जा सकता है, दैट्स इट। सो सबसे पहली यूनिट आती है हमारी फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम या लिबर्टी कह लो, या आप फ्रीडम और लिबर्टी के अलावा तो वैसे कोई और वर्ड नहीं होता, बट फ्रीडम और लिबर्टी ठीक है, एक ही चीज़ है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रीडम आपको पढ़नी है कि एक नकारात्मक और सकारात्मक किस तरीके से होती है। हिंदी में भी मैंने आगे सिलेबस बताया है। फ्रीडम, इमेंसिपेशन, स्वराज, उस पर डिबेट कि किस तरीके से होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी में मैंने सिलेबस लिखा है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पर बहस वाली बात पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये है कि नॉर्मली आपको डिबेट जब करनी होती है ना, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिनका कॉन्क्लूजन नहीं निकलता है, राइट। जिनका कॉन्क्लूजन निकल जाता है उनका कॉन्क्लूजन लिखना भी ज़रूरी होता है, चाहे आपको पता हो या ना हो। तो इसलिए पता रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये जो पर्टिकुलर आपके टॉपिक्स हैं ना, ये इतने कॉमन हैं कि इनमें बहस चलती ही रहती है। आज तक ऐसा नहीं है कि इनका कॉन्क्लूजन निकल पाया हो, तो इनका कॉन्क्लूजन तो आपको नहीं लिखना है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। ये है हमारी इक्वालिटी। इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंपलसरी क्वेश्चन आएगा इस पर से, 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। अब आपको इक्वालिटी में अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वालिटी ऑफ आउटकम पढ़ने हैं, इक्वालिटी का बैकग्राउंड पढ़ना है, और इस चीज़ में आपको थोड़ा बहुत आप इंडिया के एग्जाम्पल में भी डाल सकते हैं कि इक्वालिटी इन आर्टिकल 15 डिस्क्राइब करता है, ठीक किया गया है उसमें। तो समानता, इक्वालिटी के इसी के साथ कि जन्म स्थान, जात पात, लिंग, धर्म के बिहाव पर लोगों को जज नहीं किया जाएगा, सभी के साथ इक्वालिटी की जाएगी, समानता की जाएगी। इसी के साथ 15 अप्रैल 2015 में ही ट्रांसजेंडर को एक अलग श्रेणी दी गई जो इक्वालिटी को दर्शाती है। ठीक है, इन इंडिया, याद रखना। थर्ड यूनिट है आपकी जस्टिस भैया। जस्टिस, प्रोसीजर और सब्सटेंटिव जस्टिस आपको पढ़ना है, इसकी ऑब्लिगेशंस पढ़नी है, और ह्यूमन राइट्स इसके अंदर किस तरीके से आएगा वो पढ़ने हैं। ठीक है, देखो ह्यूमन राइट UDHR है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, तो UDHR क्या बोलता है, उसने हमें दे दिए हैं 30 राइट ओवरऑल यूनिवर्स, सबके, सभी के, चाहे आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, पर आपका ये राइट है। जो 30 राइट उन्होंने दिए हैं वो किस तरीके से न्याय प्रदान करते हैं उसको आपको पढ़ना है। इसमें हम जस्टिस के तौर पर कुछ केसेस भी पढ़ेंगे, ठीक है, और वो केसेस ओवरऑल यूनिवर्स का मिलाकर हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि किसी एक का ही पढ़ेंगे, सबका पढ़ेंगे। तो न्याय किस तरीके से देता है, UDHR का क्या रोल है, हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। UDHR बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख कर रख लो ना, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, आगे आ जाइए। फोर्थ एंड लास्ट यूनिट, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या बोली, डेमोक्रेसी बोली मुझे पढ़ो, तो डेमोक्रेसी का आइडिया और प्रैक्टिस हमें पढ़ना है। लिबरल डेमोक्रेसी, एक फ्रीडम वाली, मतलब बिल्कुल एक उदार वाली जो लोकतंत्र है वो कैसे होती है। बहुसंस्कृतवाद में, मतलब मल्टीकल्चरलिज्म में किस तरीके से डेमोक्रेसी। अब बेस्ट एग्जांपल इज़ इंडिया। इंडिया में अनलिमिटेड रिलीजन्स हैं, कल्चर हैं, ठीक है, तो उसके बिहाव पर फिर भी हमारे पास डेमोक्रेसी है, अपने अपना धर्म मानने की, स्पीच की, और बहुत सारी चीज़ों की हमें आज़ादी दी गई है। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। बहस में हम प्रतिनिधि और भागीदारी को पढ़ेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखें, रिप्रेजेंटेटिव और
पार्टिसिपेशन, इसको हम पढ़ेंगे। और डिबेट इसके भी मैं अगेन यही बोलूँगी कि इसके अंदर भी कंक्लूजन नहीं निकला है, तो आप लोगों का कंक्लूजन ऑलमोस्ट इन आंसर्स में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपने कंक्लूजन लिख दिया ना तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये हिंदी में है लास्ट यूनिट हमारी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, एज योर विश। सो होप सो कि आपको सिलेबस समझ आ गया हो। इसकी क्लासेस जल्द से जल्द कंटिन्यू होने वाली हैं चैनल पे, आप बेफिक्र रहिए। बाकी आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।